चिंता का तात्पर्य मन की घबराहट से है। यह एक हानिकारक गुण है जो दिमाग की निरीक्षण करने, सोचने, योजना बनाने और कार्य करने की क्षमता को गंभीर रूप से खराब कर सकता है। चिंता में डूबा व्यक्ति अवसर को खतरा समझ सकता है और खतरे को अवसर समझ सकता है। सच बात यह है कि हमारा स्वरूप परम भगवान के जैसा आनंद स्वरूप और दिव्य है, परंतु हम इस संसार के माया में फंसकर अपना स्वरूप भूल गए हैं और स्वयं को मन और शरीर समझ बैठे हैं। हम सदैव इस शरीर और मन से स्वतंत्र हैं। जब हमारे मन को इस सत्य का एहसास होता है तो वह शाश्वत शांति, शाश्वत तेज, शाश्वत आनंद का अनुभव करना शुरू कर देता है, निर्विवाद रूप से बना रहता है और पूरी तरह से निर्भय हो जाता है। लेकिन यह कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। यहां तक कि वैदिक ग्रंथों के सबसे महान ऋषि भी अपने मन की घबराहट पर काबू पाने में असफल रहे हैं। पूर्ण मानसिक संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है। यह तब और भी सच है जब आप जुनूनी हो या किसी चीज की उम्मीद कर रहे हो। तो चलिए समझते हैं कि हमारा यह अत्यधिक चिंता करना किस परिस्थिति में उत्पन्न होती है और हम कैसे सही ढंग से इससे बच सकते हैं ताकि हमारा आत्मबल क्षीण ना हो। साधारणतः हम अपना कर्तव्य के फल बहुत अच्छा चाहते हैं, परंतु क्या हमारे चाहने से या उसके बारे में ज्यादा सोचने से वो हमें मिल जाएगा? चलिए समझते हैं इस प्रसंग में भगवद गीता में श्री कृष्ण क्या उपदेश देते हैं। भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक 43। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, परंतु तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। अधिकांश लोगों को इस सरल सलाह का पालन करना कठिन लगता है। बिना इसकी चिंता किए कोई सफलता की तैयारी कैसे कर सकता है? श्री कृष्ण परिणामों के बारे में चिंता करना बंद करने के लिए कहते हैं। सोचना बंद नहीं करना है। सोचना महत्वपूर्ण है, जबकि चिंता करना वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल है। हमें अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन इसका फल केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। परिणाम के निर्धारण या सुनिश्चितता में हमारे प्रयत्न, भाग्य अर्थात हमारे पूर्व कर्म, भगवान की इच्छा, अन्य लोगों के प्रयास, संबंध, मनुष्यों के समेकित कर्म, स्थान और परिस्थितियां आदि अनेक प्रकार के तत्वों की भूमिका होती है। फिर भी यदि हम परिणाम के लिए चिंतित होते हैं और जब हमें यह हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलते, तब हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को फल की चिंता करने के स्थान पर केवल शुभ कर्म करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का उपदेश देते हैं। वास्तव में जब हम परिणाम की चिंता नहीं करते, तब हम अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में समर्थ हो पाते हैं, जिसके परिणाम पहले से अधिक उत्तम होते हैं। कर्म करना मानव की आंतरिक प्रवृत्ति है। संसार में जन्म लेने पर हमारी पारिवारिक परिस्थिति, सामाजिक स्थिति और व्यवसाय आदि के अनुसार हमें विभिन्न प्रकार के निश्चित कार्य करने पड़ते हैं। कर्मों का निष्पादन करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम इनके फलों के भोक्ता नहीं हैं, बल्कि इनके फल भगवान के सुख के निमित्त हैं। मनुष्य भगवान का अणुअंश है और हमारा यह अंतर्निष्ठ स्वभाव है कि हम अपने सभी कर्मों द्वारा भगवान की सेवा करें। इसके ऊपर भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 7 में श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस भौतिक संसार की आत्माएं मेरा शाश्वत अणुअंश हैं, लेकिन प्राकृत शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती हैं। पद्म पुराण में भी यह कहा गया है, भगवान संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी हैं, सभी चर अचर प्राणी उसके सेवक हैं। इतना सब कुछ समझने के बाद इसी समय हम ये प्रण ले कि हम आज से जो भी धर्मयुक्त कार्य करेंगे वो हम सब भगवान को समर्पित करने के भाव से ही करेंगे। इससे हमें यह चिंता नहीं होगी कि क्या हमें वो फल प्राप्त होगा या नहीं। हम भगवान के ऊपर हमारा कर्म का फल छोड़ दें और हम केवल अपना कर्म पर ही ध्यान दें। हम और भी एक तरीका अपना सकते हैं और वो है यह कि कौन सा कार्य हमारे बस में है और कौन सा नहीं है। इसका 2 विभाग करिए और जो कार्य हमारे बस में है और वो शास्त्र सम्मत है, यानी कि बुरे कर्म नहीं है, धर्मयुक्त कर्म है, तो हम उस कार्य को अपना संपूर्ण ज्ञान और परिश्रम के साथ संपन्न करें। उसमें आलस्य न आने दें। परंतु असुविधाएं तब आती है जब हम उन कार्यों को भी अपना हठवश या जबरदस्ती करने की सोचते हैं।
जो कि हमारे बस में नहीं है। उस परिस्थिति में हम मानसिक रोग यानी कि अधिक चिंता करना, डिप्रेशन में चले जाना, इसके कारण मनोबल दुर्बल हो जाना, ये सारे अत्यंत नीच लक्षण को खुद ही निमंत्रण देते हैं। तो हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको इस चिंता रूपी मानसिक रोग से कैसे बचा जाए और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए स्पष्ट हो गया होगा। भगवत गीता को अपने जीवन में अमल में लाए और अपनी जीवन को सरल और सुंदर बनाइए। चिंता नहीं, भगवान का चिंतन कीजिए, तभी आप अपने जीवन में सुखपूर्वक रह सकोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे श्याम।